मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर जेईई एडवांस 2022 का पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं और फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 10 हम देख रहे हैं। ये सेकंड सेक्शन का क्वेश्चन है और यहाँ पर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन पॉसिबल है। क्वेश्चन में गिवन है सर्किट 1 एंड सर्किट 2 शोन इन फिगर R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm, R3 is equal to 3 ohm. P1 and P2 are the power dissipations in circuit 1 and circuit 2 when switches S1 and S2, यहाँ पर दो स्विच लगे हुए हैं जैसा सर्किट में हमको दिख रहा है, ये दोनों ओपन रहते हैं तो पावर डिसिपेशन P1 P2 होता है और Q1 Q2 होता है जब हम स्विचेस को क्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास में चार ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, हमको हर एक ऑप्शन के लिए चेक करना रहेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। when the voltage source 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी, है ना, ए और बी के अक्रॉस यहाँ पर 6 वोल्ट हमने लगाया और यहाँ पर भी 6 वोल्ट लगाया, तो हमको बताना है क्या P1 इज लेस देन P2 है ना। तो अगर हम सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट S1 और S2 ओपन है और अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों का फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम फर्स्ट का बात करें, है ना, जिसको हम R इक्विवेलेंट 1 कहते हैं, है ना, R इक्विवेलेंट अगर हम 1 कहें तो वो कितना होगा, वो होगा, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना। और ये 5 जो है ये R1/2 मतलब 1/2 के पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। और उसके साथ में 1 ओम का सीरीज में आ जाएगा क्योंकि S1 यहाँ पर क्लोज है, तो 1 ओम का सीरीज में मतलब 1 + 5 × 1/2 डिवाइडेड बाई 5 + 1/2 पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा 1 + 5 डिवाइडेड बाय ये 10 + 1 11 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 11 + 5 दैट इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 11, है ना। और अगर हम R2 का इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं सेकेंड वाले का, तो यहाँ पर 1 1 1 ये तीनों हम R1 R2 और R3 को ही काउंट करेंगे अभी, क्योंकि ये जो 2 R3 है यहाँ पर स्विच ओपन है तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो ये तीनों पैरेलल में है, मतलब अगर हम देखें तो 1/1 + 1 बाय, है ना, इसको अगर हम ऐसा लिख देते हैं 1/R इक्विवेलेंट 2 R इक्विवेलेंट 2 इज इक्वल टू 1/1 + 1/2 + 1/3, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 6, है ना। तो ये हो जाएगा 6 + 3 + 2, तो 5 + 6 दैट इज इक्वल टू 11, सो 11/6, तो R इक्विवेलेंट 2 जो हमारे पास में आया वो आया 6/11, ठीक है। अगर हम पावर डिसिपेशन की बात करें, अगर हम P1/P2 कैलकुलेट करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं V² डिवाइडेड बाय R1 इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय V² डिवाइडेड बाय R2 इक्विवेलेंट। ओके, तो V तो दोनों का सेम है, 6 वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। R2/R1 कैलकुलेट करेंगे दैट इज 6/11 डिवाइडेड बाय 16/11, तो 11 से 11 कैंसिल, आंसर आया हमारा 3/8, है ना, मतलब P2 इज ग्रेटर देन P1, है ना। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन डेफिनेटली हमारा सही ऑप्शन है, इस पर हम करेक्ट टिक करेंगे। सेकेंड वाला देखते हैं, व्हेन कांस्टेंट सोर्स of 2 ampere is connected across A and B, okay, in both circuit P1 is less greater than P2। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सेकेंड वाले ऑप्शन के लिए जाते हैं, अगर हम सेकेंड वाले ऑप्शन के लिए जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम P1 की बात करेंगे तो वो होगा I² R1 इक्विवेलेंट, ओके। और P2 की बात करें, ये फर्स्ट ऑप्शन के लिए फॉर ए हमने सॉल्व किया था, अब हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर बी वाले ऑप्शन के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम P2 की बात करें तो डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू I² R, क्योंकि यहाँ पे करंट कांस्टेंट होगा, वो वोल्टेज कांस्टेंट था, R इक्विवेलेंट 2, ओके, तो ये कैंसिल होगा। अगर हम यहाँ पर इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो हमको मिलता है R1 दैट इज इक्वल टू 16/11 डिवाइडेड बाय 6/11, तो रेशियो अपोजिट हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा, मतलब P1 इज ग्रेटर देन
P2 होगा। बिल्कुल सही है, सेकंड वाला ऑप्शन भी हमको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हेन वोल्टेज 6 वोल्ट इज कनेक्टेड A एंड B इन सर्किट 1, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ओके, तो अब यहाँ पर हमने इसे कनेक्ट कर दिया है ना, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है। तो ये वाला हम सेकंड स्लाइड पे ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने इसे कनेक्ट कर दिया तो ये R1 क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर R1 इक्विवेलेंट अगर हम अब देखें, ठीक है, सेकेंड केस में, ठीक है, तो अब इस केस में हो जाएगा 5 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 5/11। ओके, तो अगर हम P1 की बात करेंगे तो वो होगा V² डिवाइडेड बाई, फर्स्ट केस में हमारे पास में आ रहा था 16/11। ओके, और अगर हम Q की बात करें, यहाँ पर लिख लेते हैं इसे, P1 की बात करें तो V² डिवाइडेड बाई 16/11, क्योंकि फर्स्ट केस में जब यहाँ ओपन था तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 16/11 था, और सेकेंड केस में अगर हम देखें तो 5/11 आ रहा है, मतलब V² डिवाइडेड बाई 5/11। तो V² से V² कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेट 11 से 11 भी कैंसिल हो जाएगा, 5/16 हमको मिलेगा, मतलब कि P1 इज लेस देन P2। सॉरी, ये Q1 था, इसे थोड़ा हमने गलत लिख लिया, Q1 था, मतलब P1 इज लेस देन Q1। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर ये सही है, मतलब A वाला भी सही, B वाला भी सही और C वाला भी सही। अब हम D वाले के लिए चेक करते हैं। अगर 2 एम्पियर का सोर्स हमने AB के अक्रॉस लगाया, 2 एम्पियर का सोर्स, तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये V² था, Q2 इज लेस देन Q1। तो फिर हमको अब सेकेंड सोर्स के लिए जब हमने इसको क्लोज कर दिया तो हमारे पास सेकेंड का R2 इक्विवेलेंट कितना आएगा, है ना। फॉर Q2 के लिए हम बात कर रहे हैं, ये Q2 के लिए हम बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस, और ये हो जाएगा 1/6। एलसीएम कितना आएगा, 6 ही आएगा। यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 1। तो अल्टीमेट हमको सेकेंड केस में R1 इक्विवेलेंट कितना मिला, 6 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 12, है ना, मतलब 1/2। ठीक है, सेकेंड केस में इक्विवेलेंट, Q2 के केस में जब हमने S2 को शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पर Q1 और Q2 को कंपेयर करना है। तो Q1 इज इक्वल टू I², और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, 5/11 Q1 के केस में, है ना, और Q2 I² इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 1/2, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये हमको मिलेगा 10/11, मतलब Q1 इज ग्रेटर देन Q2। यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट तो बहुत इजीली यूज़ हुआ है। जब वो वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं तो हमको V²/R का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, जब वो करंट सोर्स की बात कर रहे हैं तो I²R का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। करंट सोर्स भी ऐसे सोर्स होते हैं जो कांस्टेंट करंट डिलीवर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है अगर क्रिस्टल क्लियर है तो इस टाइप के क्वेश्चन बड़े इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, हम सारे आसानी से ये क्वेश्चन अगर आप शांति से सॉल्व करेंगे तो 100% आपके पास सही आंसर आने वाले हैं।